हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ए कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस सी बराबर बी कॉस बी प्लस कॉस सी कॉस ए बराबर होगा सी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी के। ये कथन हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। देखो बच्चों, इस प्रश्न के लिए इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम इस प्रश्न में ज्यास सूत्र को लिखेंगे। त्रिकोणमिति के लिए ज्यास सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, उसी को लिखेंगे हम ज्यास सूत्र। ज्यास सूत्र होता है ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी और बराबर होता है सी बटा साइन सी के। ये त्रिभुज एबीसी के लिए है, जहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और ए बी सी उसके कोण है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए ज्यास सूत्र के बारे में। अब हम यहाँ पर फिर से इसको जब हल करेंगे तो ज्यास सूत्र को एक बार और लिखेंगे। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं और लिखते हैं ज्यास सूत्र। ज्या सूत्र को यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं। अगर ज्यास सूत्र को लिखेंगे तो देखिए ए बटा साइन ए बराबर होता है बी बटा साइन बी और बराबर सी बटा ये हो जाएगा साइन सी। और इसके बराबर क्या मान लेंगे हम? कोई अचर के मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बराबर के साइन ए, बी बराबर होगा के साइन बी और सी बराबर हो जाएगा के साइन सी के बराबर। अब हम इसको एक एक करके हल करेंगे। पहला भाग इसका हम हल करते हैं। तो पहला भाग क्या है हमारे पास? देखिए, पहला भाग है हमारे पास ए कोष्टक कॉस ए, उसके बाद है प्लस यहाँ पर है कॉस बी कॉस सी, ये है कॉस बी और यहाँ पर है कॉस सी। इसको हल कर रहे हैं हम। तो ए को तो अभी वैसे ही रहने देते हैं। देखिए, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसे लिख देंगे हम कॉस पाई माइनस ये हो जाएगा बी प्लस सी। ये रेखा बंधनी मैंने ऊपर लगा दी है। तो कॉस पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और फिर हो जाएगा प्लस यहाँ पर है कॉस बी और यहाँ पर है कॉस सी। तो फिर से लिखेंगे ए, अब कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। 180 डिग्री माइनस थीटा एक दूसरे चतुर्थांश में होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस बी प्लस सी हो जाएगा ये, और प्लस हो जाएगा कॉस बी और यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी। अब इसको कॉस ए प्लस बी के सूत्र से खोला जा सकता है। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? कॉस ए कॉस बी। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए की जगह पर कितना आ जाएगा बच्चों? ए की जगह पर आ जाएगा बी और बी की जगह पर लिख देंगे सी। तो ये हो जाएगा कॉस बी कॉस सी। उसके बाद माइनस आता है, परंतु ये माइनस आगे है तो प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए। फिर से बच्चों गलती हो गई, ए की जगह क्या लिखेंगे हम? ए की जगह पर हमें क्या लिखना है? बी लिखना है। ठीक है, तो साइन बी और साइन सी हो जाएगा। उसके बाद है प्लस का कॉस बी और यहाँ पर है कॉस सी। देखिए, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान किसके बराबर होगा? ए का मान बराबर होगा के साइन ए के। तो ये हो गया के साइन ए, यहाँ पर हो गया साइन बी और यहाँ पर हो जाएगा साइन सी। इसे बना देंगे हम समीकरण 1। उसके बाद अब जो इसका दूसरा भाग है उसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए, इसका दूसरा भाग क्या है प्रश्न का? बी बाहर है और उसके बाद है कॉस बी कॉस बी और प्लस यहाँ पर कितना है? कॉस सी कॉस ए। यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी और यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। अभी जो हमने प्रश्न को हल किया है बिल्कुल इसी प्रकार इसको हल करेंगे। तो ये होगा बी, यहाँ पर हो जाएगा कॉस। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई माइनस, इसको लिख दूंगा मैं ए
और प्लस हो जाएगा सी। ठीक है ना, रेखा बंधनी लगा दी है मैंने। उसके बाद ये होगा प्लस कॉस सी और कॉस ए। फिर से लिख लेते हैं इसको। तो कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है। तो फिर से होगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा बी और ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए प्लस सी हो जाएगा। और प्लस कितना है, कॉस सी और कॉस ए के बराबर। अब इसको भी कॉस ए प्लस बी के सूत्र से खोला जा सकता है। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए कॉस सी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए साइन सी और प्लस यहाँ पर है कॉस सी कॉस ए। तो यहाँ पर भी देखिए ये तो कट जाएगा। और बी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के साइन बी। तो ये हो जाएगा के साइन बी। उसके बाद है साइन ए और उसके बाद है साइन सी। इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अगला जो मान दिया गया है हम उसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या दिया गया है हमें, अब लिख लेंगे हम सी और यहाँ पर है कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये हमें दिया गया है। तो फिर से लिखेंगे सी और फिर से वही बात जो हमने पहले की है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, सी का मान बराबर हो जाएगा इसके। और प्लस हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। अब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस हो जाएगा कॉस ए और कॉस बी। अब इसको सूत्र से खोल देंगे। कॉस ए प्लस बी का सूत्र सामान्य सूत्र याद होना चाहिए अच्छे से। ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए कॉस बी और यहाँ प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए और साइन बी बन जाएगा। प्लस यहाँ पर है कॉस ए और कॉस कितना है बी। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस और माइनस कट जाएगा। और यहाँ पर सी को क्या लिख दूंगा मैं, के साइन सी। तो ये हो जाएगा के साइन ए साइन बी और साइन सी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई समीकरण 3। अब आप लिख सकते हो समीकरण 1 2 व 3 से तीनों क्या है हमारे बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण समीकरण 1 2 व 3 से देखिए क्या सिद्ध हो गया हमारा, ये सिद्ध हो गया ए कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस सी बराबर बी कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस सी। और ये किसके बराबर सिद्ध हो गया, सी। यहाँ पर है कॉस सी प्लस कॉस ए और यहाँ पर है कॉस बी। ये तीनों ही हमारे बराबर आ गए। यहाँ लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।